नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर। इंग्लिश ग्रामर जो कि आपके किसी भी एग्जाम में आ जाए तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। और ये एक ऐसी सीरीज स्टार्ट है जो कि बिल्कुल भी जो इंग्लिश से डरते हैं बच्चे, क्योंकि इंग्लिश हमने 10th में पढ़ी है या 12th में पढ़ी है, 12th के बाद हमने आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो हमें इंग्लिश से जो है डर लगता है। लेकिन मैं जो इंग्लिश की क्लास है ग्रामर की, इसके अंदर इस तरह से पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल इंग्लिश से डरने वाला बच्चा है जीरो, जी बिल्कुल जीरो लेवल से मॉडरेट लेवल की तरफ अपन चलेंगे। और आज के हमारे टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल की ये पहली क्लास है। और क्लास को लेने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों को बिल्कुल नोट्स साथ में बनाते चलना है, क्योंकि ये पूरी सीरीज अपन चलाने वाले हैं और इससे अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आर्टिकल के बारे में। क्लास ये एक है, हम इसको ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। डेली एक क्लास रखेंगे और कम से कम 30 से 40 मिनट की एक क्लास होगी, जिसमें मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा। आपको बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बैठना है और उसको नोट करते जाना है। और जो जो मेरी क्लास ले रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, ताकि मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करवा सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। और आपको अगर कुछ भी क्वेरी करनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ के कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। यह है क्लास नंबर 1। चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल करने वाले हैं हम। आर्टिकल आपको पता है कि ए, एन और द, तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं। और एक मॉडरेट लैंग्वेज में हम बात करें आज, तो एक होता है क्रॉस, मतलब जीरो आर्टिकल, इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो चलिए हम आप क्लास शुरू कर दें। हम जो है सबसे पहले दा को पढ़ेंगे। दा के रूल्स जो है बहुत सारे हैं। तो मैं आपको रूल्स, ये मत सोचना कि कितने सारे रूल्स है, ये सोचना कि कितने इजी तरीके से रूल्स हैं। क्योंकि आप किताब में से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको ये रूल्स लिखवाने वाला हूँ, बस नोट डाउन करते जाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो क्या होता है कि सबसे पहले होते हैं आर्टिकल दो तरह के। एक होते हैं डेफिनेट। राइटिंग समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है आपके द, इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है आपके ए और एन। ध्यान रखना है ना, डेफिनेट आर्टिकल में आता है केवल आपके द, और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है आपके ए और एन। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा यूज होते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, है ना। और ये हमेशा यूज होता है, हमेशा ये भी ए और एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, है ना। इसी तरीके से हम बात करें प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो ये सिंगुलर के साथ भी दा सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी दा सकता है। लेकिन ए और एन है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है। ये इंडेफिनेट होते हैं, ये डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट दा हमेशा जहां पे लगता है वो चीज निश्चित हो जाती है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें ए प्लस कोई नाउन आ गई। जैसे हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं ए बॉय। बॉय यहाँ पे नाउन है, तो बॉय का नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, तो इसके साथ आ गया ए। अब यहाँ आप वो सोचोगे कि यहाँ दा क्यों नहीं आया। दाव हमेशा आता है निश्चितता के लिए, डेफिनेट के लिए, तो ये डेफिनेट नहीं है, लड़का कोई भी हो सकता है ना। इस तरह से यहाँ पे हम बात करें ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना। इसका एग्जांपल देखो, नाउन क्या होता है, ये यहाँ पे नाउन क्या था, बॉय। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होता है कि नाउन, मतलब नाउन की जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की विशेषता बताने वाले विशेष्य कहलाते हैं।
तो एडजेक्टिव हमेशा जो होता है, एडजेक्टिव विशेषण होता है, नाउन जो होती है आपकी संज्ञा होती है ना। इसी तरीके से तो हम यहाँ पे ए, ये क्या हो गया आपके आर्टिकल, एडजेक्टिव क्या हो गया, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो गर्ल क्या हो गया यहाँ पे नाउन, ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया आपके आर्टिकल, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और चीज इसके नीचे लिख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह नहीं है। एक होता है ए, है ना, ए एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, देखो, ए वेरी टॉल बॉय, ठीक है, ए वेरी टॉल बॉय, तो बॉय क्या हो गया यहाँ पे नाउन, टॉल मतलब क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव विशेषण मतलब, और वेरी मतलब, वेरी मतलब क्या हो गया, वेरी यहाँ पे हो गया आपके एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब हो गया। तो एडजेक्टिव की विशेषता क्या बता रहा है, एडवर्ब बताता है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे लंबा लड़का, तो लंबा कितना, बहुत लंबा लड़का, तो कितना लंबा लड़का, बहुत लंबा, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब, वेरी हो गया आपके एडवर्ब, ठीक है। तो चलो, ये यहाँ पे तो नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना, है ना। और अभी अपन स्टार्ट करते हैं दा का यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, दा का, ठीक है। तो यू लिख लो, हेडिंग डालो, यूज ऑफ, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, किसका यूज, दा का, ठीक है। ये यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1, ओके, लिखो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री की मैं आपको विशेषता बताऊं कि कोई भी जो वर्ब होती है उसके लास्ट में ईएसटी आ जाता है, या फिर क्या आता है, वर्ब के पहले मोस्ट आ जाता है। जैसे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, टॉल है, टॉल वर्ब है, तो टॉल के लास्ट में ईएसटी आ गया, तो टॉलेस्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है तो उसके पहले दा का यूज होता है। लिखना है तो लिख दो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज होता है, दा का यूज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं बताऊं आपको, देखो, ही इज डैश टॉलेस्ट, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है, वह क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो टॉलेस्ट यहाँ पे ईएसटी आ गया, ईएसटी है ना, तो ईएसटी मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपके, दा आएगा, क्या आएगा, दा आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो, शी इज डैश, शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो शी इज, द आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का पता चला, क्योंकि मोस्ट आ रहा है वर्ब के पहले, तो वर्ब के पहले जब मोस्ट आ रहा था मतलब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपके द आता है, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं अपन इसमें, हाँ, ये आ गया, ये लिख लो, रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया।
है ना। अब आगे चलते हैं हम इसमें, अ, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑफ द टू। रूल नंबर क्या कहता है? 2, ऑफ द टू। इसको ऐसे कैसे लिख लो? ऑफ द टू का मतलब क्या है, लिखो, मैं समझाता हूँ अभी। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बहुवचन नाउन के पहले, बहुवचन मतलब प्लूरल, बहुवचन नाउन के पहले, बहुवचन नाउन के पहले ऑफ द टू मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में बहुवचन कोई नाउन है उसके पहले ऑफ द टू मिल जाए, एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव है, तो हमेशा, दूसरी कंडीशन क्या है, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। इसकी क्या विशेषता होती है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री की होती है ना कि वर्ब के बाद ईएसटी लगता है, इसकी क्या विशेषता होती है कि वर्ब के बाद हमेशा ईआर आता है, या फिर वर्ब के पहले मोर आता है ना। तीसरी चीज क्या लिखना है इसमें, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आएगा। क्या लिखना है? कंपैरेटिव। अभी तो हमने केवल ये पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑफ द टू कभी सेंटेंस में मिलेगा, तो सेंटेंस में ऑफ द टू तभी मिलेगा कि बहुवचन नाउन के पहले ऑफ द टू आएगा, पहली बात तो। और हमेशा जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना ऑफ द टू के साथ, तो कंपैरेटिव डिग्री में यार लगा हुआ आएगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा आपके, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखो, ये लिख लो पहले ना, उसके बाद एग्जांपल देखो, जैसे ही इज डैश taller, he is the taller of the two boys। अब देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, ऑफ द टू आएगा, तो ऑफ द टू आपको दिख गया, ये आ गया आपका ऑफ द टू, ठीक है। कब आएगा कि बहुवचन नाउन के पहले ऑफ द टू आएगा, तो बहुवचन नाउन कौन सी, नाउन ये बॉय, तो बॉय में एस लग रहा है तो बॉयज हो गया, तो ये हो गई प्लूरल नाउन, ठीक है। उसके पहले ऑफ द टू आ गया, सेकंड चीज कंप्लीट हो गई। और हमेशा टू कंपैरेटिव डिग्री को चेक करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री ईआर आ गया, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आएगा, ठीक है। आगे समझ में आपके? एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ना। लिखो, ये नोट कर लो अभी, है ना। एक और एग्जांपल ये लो, एक और एग्जांपल लिखो, शी इज डैश मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द टू सिस्टर, सिस्टर्स, ठीक है। तो प्लूरल नाउन आ गया, प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे आ गया मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री में मोर आता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, पूरी ध्यान रखना। तो इसमें हमेशा इससे पहले द आएगा, ठीक है। आगे समझ से, है ना। तो ये नोट कर लो, रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो कितना सिंपल सिंपल सा मैंने बताया आपको, कि पहले आएगा सुपरलेटिव डिग्री, उसके बाद आएगा ऑफ द टू वाला रूल, और ऑफ द टू के साथ आएगी कंपैरेटिव डिग्री। तो दो रूल तो डिग्री के ही हो गए। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक, क्योंकि किताबों से पढ़ोगे ना तो किताबों से समझ में आएगा नहीं आपको, और ये ही पढ़ने के बाद जब किताब आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 3। देखो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम है। क्या है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। लिखो, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम।
कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, लिखो इसमें, यदि दो बातें समानांतर बढ़ती है या घटती है, यदि पैरेलल चलती ना, जैसे ऊपर नीचे जाना, या मतलब दोनों एक साथ बढ़ रही है, दोनों एक साथ घट रही है, दोनों एक साथ आगे हो रही है, दोनों एक साथ पीछे होती है, पैरेलल समानांतर, ठीक है, समानांतर है ना। यदि दो बातें समानांतर बढ़ती हो या घटती हो, ठीक है। इसका एग्जांपल, जैसे इसमें एक चीज और लिखो, पहला तो ये लिखो, दूसरा ये लिखो कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। डिग्री का एक और है ये वाला एग्जांपल, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा लगाते हैं, वो आपको पता है। अब इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है कि डैश डैश हायर वी गो डैश कूलर वी फील, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि द हायर वी गो, हम ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाते हैं, कूलर वी फील, मतलब उतनी हमें ठंड महसूस होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री आ गई, क्योंकि ई आर आ गया दोनों में, देखो यहाँ पे, तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, ठीक है। तो द हायर वी गो, जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी हमें ठंड महसूस होती है, मतलब दोनों चीजें बराबर हो रही है, कि जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी हमें ठंड देखने को मिलेगी, है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल बताऊं आपको, एक और एग्जांपल लिख लो, 2 नंबर डाल के, डैश ग्रेटर डैश ग्रेटर इज द डिमांड, कॉमर्स वाला का एग्जांपल है ये, डिमांड ब्रैकेट डैश हायर हायर इज द प्राइस, मतलब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा रेट होगी, मतलब प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आएगा द, है ना, और हायर यहाँ पे भी आएगा द, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा आपकी रेट होगी, वही ना मांग पूर्ति का नियम, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन होता यही है। तो ये है 3 नंबर का रूल, मतलब पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम है, जितनी ज्यादा मतलब समानांतर चलती है कोई चीजें, तो तो जो चीज जितनी होगी वही दूसरी चीज भी उतनी ही होगी। जैसे हमने हम बात करा कि जितनी ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा हमें ठंड महसूस होगी, ऐसे ही दूसरा जो एग्जांपल था, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा महंगाई होगी, ठीक। तो ये है, इनसे पहले हमेशा दा आता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम, ठीक है। तो रूल नंबर 4 पे चलते हैं अपन। रूल नंबर 4 रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि आपने ये शब्द सुने होंगे, यूनियन, यूनाइटेड, सबसे इजी वाला रूल है ना, या रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक, ठीक है। इसके बारे में लिखो कि किसी देश राज्य किसी देश या राज्य के नाम में किसी देश या राज्य के नाम में, ये जो तीनों वर्ड है ना, उक्त तीनों में से किसी राज्य के नाम में उक्त तीनों में से कोई भी वर्ड मिल जाए, कोई भी वर्ड मिल जाए, तो उस देश या राज्य के पहले दा का यूज होता है। आया समझ में, मतलब यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, अगर वर्ड मिलता है किसी देश से पहले, तो उस देश के पहले हमेशा
दा का यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम डैश यूएसए, डैश यूएसएसआर, ठीक है, डैश यूनाइटेड किंगडम यूके, उत्तराखंड वाला नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम, डैश यूएई। ठीक है, तो ये है आपके कुछ एग्जांपल। जैसे यूएसए, मतलब यूएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड आ गया, तो यूनाइटेड से पहले हमेशा द आएगा। ये देखो, ये तीनों वर्ड है, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक। यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब क्या है? यू का मतलब यूनियन से यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लिखो द। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड आ गया तो यहाँ पे पहले आएगा, इससे पहले द। यूएई है ना, यूनाइटेड अरब अरब एमिरात है ना, तो इससे पहले आएगा द। ठीक, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? अपवाद, कि जब भी हम बात करें कि पंजाब लिखेंगे ना हमेशा, इंडिया के अंदर पंजाब, तो पंजाब एक एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पहले द आता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि पंजाब जब है ना, पंजाब जो नाम बना है वो 5 नदियों के नाम पे बना हुआ है, कि यहाँ से 5 नदियां गुजरती थी, इसलिए इसका नाम पंजाब। तो इससे पहले हमेशा द आता है, ये एक थोड़ा अपवाद है ना। एक है दा आता है किस कंट्री के भी पहले, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड, यूनियन और रिपब्लिक, इन तीनों वर्ड नहीं आते हैं ना, लेकिन उससे पहले भी इन देशों के या राज्यों के आगे दा आता है। तो एक तो हो गया पंजाब, ये अपवाद में लिख लेना आप लोग, ये रख लेना, तीन दो तीन ही है। अपवाद में पंजाब के पहले दा आएगा, और एक होता है नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, इससे पहले दा आता है। एक लिख लो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, इनके पहले भी दा आता है। एक लिख लो आप यहाँ पे कांगो, इससे पहले भी दा आता है। ठीक है, तो ये जो है 4 कंट्रीज, एक अपना स्टेट पंजाब, इनके पहले दा आता है। ठीक है, अब है ना, इसके अंदर ऐसे मत मान लेना, जैसे नोट लगा के लिख लो कि हम, जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान से पहले भी दा लगा दो, नहीं आएगा यहाँ पे दा, यहाँ पे आएगा जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मतलब क्रॉस। जैसे इंडिया, इंडिया के पहले भी जीरो आर्टिकल आएगा, दा इंडिया नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? द इंडिया नहीं होता। अगर यही ऐसा आता ना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो इससे पहले द आएगा। क्यों? क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक आ गया। ठीक है, अब हम बात करें जैसे राजस्थान, मैंने अभी ये एग्जांपल बताया राजस्थान। ठीक, राजस्थान बताया, एक इंडिया लिखा, इनके पहले जीरो आर्टिकल आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हो गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन। नाउन का हल्का सा देख लेना, नाउन में कुछ नहीं होता कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और आपके कौन से नाउन होते हैं, है ना। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन के पहले हमेशा जीरो आर्टिकल का यूज होता है, दा का यूज नहीं होता। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई कि राजस्थान, प्रॉपर चीज बता दी कि हाँ राजस्थान स्टेट, द इंडिया, इंडिया जो है देश, तो यहाँ पे आ गया प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं आता, जीरो आर्टिकल का यूज होता है। द का यूज किसी कंट्री के पहले करना है तो ये ध्यान रखना, उससे पहले यूनाइटेड आना चाहिए, यूनियन आना चाहिए, या फिर आपके रिपब्लिक आना चाहिए। ओके, ये तीनों चीज आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे 4 रूल हमने कर लिए हैं। कितने रूल कर लिए हैं? 4 रूल कर लिए हैं। और 4 रूल आप एक बार रिवीजन कर लेना, एक बार आप कॉपी में उतार के रिवीजन कर लो। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5 से, और आगे जितना भी हो सकेगा। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं, आज खत्म करते हैं क्लास। बाकी कल पढ़ेंगे क्लास में, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप भी एक साथ सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाओगे। हम डेली क्लास लेंगे और डेली पढ़ेंगे और डेली नोट करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। ठीक है,
और कहीं भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल है गवर्नमेंट गुरु 2.0 वहाँ पे भी अपना क्वेरी कर सकते हैं। ठीक? चैनल पे जो भी नए हैं बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं आपके लिए डालूँ